हेलो क्लास 10। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि वेदर अच्छा नहीं है, इस वजह से लाइव क्लास नहीं हो पा रहा है, तो मैं ये वीडियो बना के आप सबको शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 4 लाइट हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 लाइट में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लाइट क्या होता है। तो लाइट एक तरह का एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी का टाइप है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विज़न या साइट। कुछ चीज़ को देख पाते हैं, तो इस तरह के फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लाइट कहते हैं। उसी तरह से एक एग्जांपल और दे रहे हैं, साउंड। साउंड भी क्या एक तरह का एनर्जी का टाइप है जो हमारे अंदर हियरिंग का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को लेंसेस और स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है, आई डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। तो देखो, एक सपोज़ एक स्फेरिकल शेप में एक मिरर है। अगर इसको हम लोग ये स्फेयर है, ठीक है, तो इसमें ये बीच का पोर्शन क्या कहलाएगा? सेंटर। ठीक है, सेंटर। और सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस। आप लोग क्लास 9 में सर्कल चैप्टर पढ़े थे, याद है? चैप्टर 16 और 18। तो ये सेंटर हो गया, और सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कह देते हैं। तो अगर ये सपोज़ बॉल देखे हो ना, क्रिकेट बॉल है प्लास्टिक का सपोज़, तो उस तरह के स्फेरिकल शेप में कोई मिरर है, और अगर हम उसको ऐसे बीच से ऐसे कट कर दें, ऐसे कट कर दें, ठीक है, तो जब इसको बीच से कट किए तो एक पोर्शन ऐसा आया और एक पोर्शन ऐसा आया, है ना? तो अगर हम इसके बाहर, ये बाहर का सरफेस है, ये बाहर वाले सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? बल्जिंग सरफेस। ठीक है, या आउटर सरफेस। क्या कहेंगे? बल्जिंग सरफेस या आउटर सरफेस। और ये अंदर का जो पोर्शन है, ये जो अंदर का जो पार्ट है, इसको बोलेंगे हम लोग इनर, या इनवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इसके बाहर के सरफेस को पॉलिश कर दें, ठीक है, ये पॉलिश करने के लिए ऐसे बना रहे हैं, तो इसको हम लोग एक और टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर्ड। सिल्वर्ड यानी कि पॉलिश्ड। तो जब बाहर की तरफ इसको पॉलिश कर देंगे, तब इसमें अंदर की तरफ से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन होगा इसमें। ठीक है, तब इस तरह के मिरर को हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, समझ में आ रहा है? तो वैसा स्फेरिकल मिरर जिसमें अंदर से रिफ्लेक्शन होता है, इनवर्ट साइड से रिफ्लेक्शन होता है, और उसका आउटवर्ड साइड यानी कि जो बल्जिंग पार्ट है वो पॉलिश्ड रहता है, तो उस तरह के स्फेरिकल मिरर को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। What is a concave mirror? A concave is a type of spherical mirror in which the outer side, the outer surface is silvered and the reflection takes place from the inward part, inward side. अब ठीक इसका उल्टा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ से क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे, और रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? बाहर की तरफ से होगा, बाहर की तरफ से रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह के स्फेरिकल मिरर को हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। देखो, कॉन्वेक्स में ई एक्स वर्ड आ रहा है। ई एक्स मतलब एग्जिट होता है ना। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर। तो जब बाहर से रिफ्लेक्शन होगा, बल्जिंग वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, तो उस तरह के मिरर को, उस तरह के स्फेरिकल मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और जब अंदर से रिफ्लेक्शन होगा तो कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो एक बार फिर से अपने से बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको एक बार रीड कर लेना, खुद से लिख सकते हो, बस सारी बातें बताना ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ अ कॉनकेव मिरर? अ कॉनकेव इज़ अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच the outer part, the bulging part is silvered, is polished, and the reflection takes place from the inner part of the mirror is called concave mirror. What is convex mirror? A convex mirror is a type of spherical mirror in which the inner side, the inner portion of the spherical mirror is silvered or polished, and the reflection takes place from the bulging part, from the outward side या outside the mirror. ठीक है, तो इस तरह के स्फेरिकल मिरर को हम लोग कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर कहते हैं। फिर कुछ टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं इन मिरर से रिलेटेड। तो पहला जो टर्म है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो ये स्फेरिकल मिरर था ना, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ द सेंटर। इस स्फेरिकल मिरर का एक सेंटर था। अब इसको हम बीच से ऐसे कट कर दिए, ऐसे कट किए, तो देखो ये मिरर अगर ऐसे कंप्लीट ऐसे बनाते तो ये एक सेंटर होता है यहाँ पर, है ना?
तो ये जो इसको जब हम लोग ऐसे मिरर को अकेले बनाए तो ये सेंटर हुआ, इसको और आगे बढ़ा दिए तो ये सेंटर हुआ। तो जैसे मान लो हम यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर बनाए, ठीक है, और एक लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे सी। तो इस द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, एक बार हिंदी में समझा दे रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर, स्फेरिकल मिरर का सेंटर जिसका कि ये मिरर एक हिस्सा है। तो ये कॉनकेव मिरर है, अगर इसका हम लोग स्फेरिकल शेप पूरा कंप्लीट करें तो ये सेंटर हुआ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर जिसका कि ये मिरर क्या है, एक हिस्सा है। सो दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर जिसका कि ये जो मिरर है कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है, जिसका कि ये जो मिरर है वो एक हिस्सा है। तो उस स्फेरिकल मिरर के सेंटर को ही हम लोग क्या कह देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। फिर एक और टर्म होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये एक टर्म होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जैसे मान लो एक कॉनकेव मिरर हम बनाए, एक लाइन ड्रॉ किए, ये सेंटर है, तो सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बाउंड्री तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस कहेंगे। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस जिसका कि ये मिरर जो बनाए हैं वो एक हिस्सा है, तो उस स्फेरिकल मिरर के रेडियस को ही क्या कह देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। फिर एक टर्म होगा एपर्चर, किसी किसी के बुक में नहीं भी हो सकता है। एपर्चर क्या, ये कॉनकेव मिरर बना रहे हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे, ठीक है। तो द पार्ट ऑफ द मिरर थ्रू विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एपर्चर। अब यहाँ से एक लाइन जा रहा है वो क्या है, सेंटर है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। एक और टर्म होगा पोल, क्या होगा, पोल होगा। पोल क्या होता है, ये जो एपर्चर है यहाँ से यहाँ तक, इसका जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर होगा, जो मिडल पॉइंट होगा, उसी को क्या बोलेंगे, पोल। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी होगा, सपोज 10 सेंटीमीटर है तो 10 का हाफ कितना होगा, 5। तो ये जो बीच का पॉइंट होगा वो पोल कहलाएगा, ठीक है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल देंगे हम, रेडियस कह देंगे। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रेडियस हो गया। सो व्हाट इज पोल, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द एपर्चर इज कॉल्ड पोल। तो डेफिनेशन रीड करना और ट्राई करना कि सारी बातों को खुद से लिख सको, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बुक में जैसे लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड तुमको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट टर्म है फोकस। तो फोकस के बारे में जान लेते हैं, फोकस क्या होता है। तो जैसे कि एक कॉनकेव मिरर है और एक लाइन हम ड्रॉ किए, यहाँ पर पोल लिखे, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखे। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए जो लाइन जाता है, दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल axis. So what is principal axis? The line joining the pole and center of curvature of a spherical mirror is called principal axis. खुद से डेफिनेशन लिखने का हैबिट बनाना है। डेफिनेशन रीड कर लो, समझ लो, खुद से लिखो। The line joining the pole and center of curvature of a spherical mirror is called principal axis. Principal axis क्या है? जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करते हुए पास होती है उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर कोई स्फेरिकल मिरर है, सपोज कॉनकेव मिरर बना रहे हैं और यहाँ पर ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ऑल द रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। व्हाट इज फोकस? फोकस क्या है? जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, चाहे ऊपर की तरफ से आए चाहे नीचे की तरफ से आए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रेज आएंगी वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से पास करती हैं, दैट फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो व्हाट इज फोकस? द ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a fixed point, the fixed point is known as focus of the mirror। ठीक है,
तो ये कुछ टर्म है, तुम लोग को क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज़ स्फेरिकल मिरर, व्हाट इज़ कॉनकेव मिरर, पोल, एपर्चर और प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सब का डेफिनेशन पढ़ना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।